दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़म गैर मुतसलसल है। फितना अल खवारिश की पनागाहें दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रोक्सीज की आमाजगाह बन चुकी है। उम्मीद है अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे, लेकिन किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिपा सलार का वाज़ेह पैगाम, टेक्नोलॉजी से गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। बगैर कवायद ज़वाबित आज़ादी इज़हार राय अखलाकी कदरों की तनस्ली का बाइस है। जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की खसूसी तकरीब से खिताब, कहा भारतीय इंतहा पसंद नजरिए से अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म, बर्बरियत, हिंदुत्व नजरिया और पॉलिसी का तसलसल है। पाकिस्तान हमेशा से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। 12 गज़ा और लेबनान में जंगबंदी का मुतालबा किया है। स्मोक से परेशान शहरियों पर कुदरत मेहरबान। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की एंट्री। झंग, लिया, कोटद्दू, हरीपुर में बारिश। पेशावर, कोहाट समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। करक लगी मरवत और महमद में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। टेक्नोलॉजी के मैदान में पंजाब सबसे आगे। मसनूई बारिश की मुकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा। जहलम, चकवाल, तलागंग और गोजर खान में सीड क्लाउडिंग के नतीजे में बारिश। महकमा मौसमियात ने तस्दीक कर दी। असरात के बायस लाहौर में भी बादल बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। मसनूई बारिश से स्मोग में बड़ी कमी होगी। वज़ीर आला पंजाब की तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश पर मुबारकबाद। मरियम नवाज कहती हैं, आज आपकी मेहनत, लगन और काबिलियत से पंजाब ने नई तारीख रकम की। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी अवाम और तमाम टीम को मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में बादल बरस पड़े। शहरियों ने सुख का सांस लिया। स्मोग और धुंध से सड़कें धुंधला गई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर ठोकर न्याज बेग से गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक बंद। स्मोक का रोक। पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते बंद रखने का ऐलान। तालीमी इदारों में 24 नवंबर तक तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त होगी। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। आइंदा जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन। आज से दोनों शहरों में तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। आउटडोर की टाइमिंग रात 8 बजे तक कर दी गई। तमाम रेस्टोरेंट्स 4 बजे के बाद बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खुद अदालत जाकर जज साहिब को ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। स्मोक की रोकथाम के लिए 10 साल की पॉलिसी दे दी। साहब की बातों की मुझे समझ नहीं आती। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बाजवा के साथ। बाजवा के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। जनरल फैज, उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे खिलाफ। और मेरे ख्याल में बदतरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए हैं। आप अंदाज़ा करें, मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका हूँ। मुझे जेल में इतला मिलती है कि तुम्हारी बीवी फौत हो गई है। ताना देना दूसरों को, किस बात का ताना आज वो दे रहे हैं, किस बात का? हम तो बदतरीन दुख सहे हैं। गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमसे क्या पूछते हैं यार। नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और फैज हमीद को मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया। बानी PTI ने इन दोनों के साथ मिलकर हम पर बदतरीन जुल्म ढाए। 26वीं आईनी तरमीम को खुशाइंद और बेहतरीन करार दिया है।
पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम की जिस इस वक्त की अदलिया ने ख़त्म किया। माजी में अदलिया से साजबाज करके एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया। पार्लियामेंट को ऐसे वक्त अदलिया के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून के सदर की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं PTI हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। इन्होंने मुल्की साख को नुकसान पहुँचाने के अलावा कुछ नहीं किया। हुक्मरानी में दोबारा खलल ना डाला गया तो हम पाकिस्तान के हालात संवार लेंगे। दहशतगर्द VPN के जरिए बैंक ट्रांजैक्शंस अपनी शनाख्त छुपाते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वजारत दाखिला ने PTA को VPN की बंदिश के लिए खत लिख दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल इलामा डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। कहते हैं शरई लिहाज से हुकूमत और रियासत को बुराई फैलाने वालों के खिलाफ इक़दाम का इख्तियार है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना जाने की वजूहात बताओ। ICC ने भारत से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। BCCI ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान ना जाने से मुतल्लिक ज़ुबानी आगाह किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC से भारतीय इनकार का तहरीरी जवाब मांगा था। भारत कौन होता है ट्रॉफी टूर पर तनकीद करने वाला। पाकिस्तान का खेल से खिलवाड़ करने वालों को मुंह तोड़ जवाब। BCCI का ट्रॉफी टूर में आज़ाद कश्मीर शामिल करने पर एतराज़ नाजायज़ करार दे दिया। हुकाम ने कहा ट्रॉफी टूर का रूट ICC की मुशावरत से फाइनल हुआ। पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर का शेड्यूल 16 से 24 नवंबर तक का है। सिंध काबीना के कलमदान तब्दील। मुकेश कुमार चावला एक्साइज एंड टैक्सेशन के वजीर मुकर्रर। सईद गनी को लोकल गवर्नमेंट HTP का कलमदान तफवीज़। जाम शोर मोहम्मद बख्श मोहम्मद अली मलकानी की वजारतें भी तब्दील। 10 मुशीरों और मावुन खसूसी को भी महकमों के कलमदान तफवीज़। बानी PTI की ख्वाहिश के बावजूद पाक फौज डील के लिए तैयार नहीं। बरतानवी अखबार गार्डियन का दावा। रिपोर्ट में कहा पाक फौज ने वाज़ेह पैगाम दिया कि कोई डील नहीं होगी। बानी तहरीक इंसाफ ने जेल में अस्करी क़यादत से गैर मशरूत मुज़ाकरात पर रजामंदी ज़ाहिर की थी। वो चंद माह से फौज से बातचीत के लिए तैयार है। उधर बरतानवी अखबार के राब्ते पर बानी PTI ने कहा गिरफ्तारी से अब तक इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन डील का ख्वाहा हूँ। चौबीस नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। PTI के बड़ों का बानी की फाइनल कॉल पर भरपूर एहतजाज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कौमी और सूबाई मेंबरान की बैठक। इस्लामाबाद मार्च के लिए मुतादिद प्लान्स पर गौर किया गया। बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी ने पर्दे के पीछे से पार्टी रहनुमाओं से खिताब भी किया। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान और उनके साथियों को इजलास में मदऊ नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ने लगी। विफाक की तरह पंजाब में भी जयाले रहनुमा नून लीग के रवैये से नाला। हुक्मरानों का ऐसा ही वतीरा रहा तो बिलावल भुट्टो की क़यादत में अलग से जिद्दोजहद करेंगे। सीनियर नायब सदर अजीजुर रहमान चंद का ऐलान। सदर लाहौर असलम गिल ने इल्ज़ाम आयद किया मुस्लिम लीग नून ने आंखें फेर ली। पंजाब में पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा दिया, हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए बरकरार, कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पेट्रोल 248 रुपये 38 पैसे, डीजल की कीमत 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान ने IMF को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया। बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात, कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने की यकीन दहानी। टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात के अज़म का भी आया था।
सूबाई सरप्लस हदफ 342 अरब था, 360 अरब रुपए हासिल किया। वजारत खजाना ने IMF मिशन के साथ सूबाई बजट सरप्लस की नजरसानी शुदा इदादो शुमार शेयर कर दिए। IMF के जनवरी से ज़रूरी आमदन पर टैक्स वसूली शुरू करने, 12,970 अरब का टैक्स हदफ पूरा करने के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान 5 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान दहशत गर्दी की वारदात नाकाम बनाने का इंकशाफ। वजारत दाखिला के मुताबिक दहशत गर्दों ने सरीना चौक पर FC की वर्दियों में मलबूस खुदकुश हमलों का मनसूबा बनाया। सिक्योरिटी इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक दहशत गर्द को हलाक, 6 को गिरफ्तार किया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में CTD और खुफिया इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन, कलअदम तंजीम के 3 कारकुन गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। इनकलाब के बाद तारीखी लम्हा, दहाइयों बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान समुद्री रास्ते से तजारत बहाल। कराची से कार्गो बहरी जहाज चिटागोंग बंदरगाह पहुंच गया। ये 1971 में बांग्लादेश के क़याम के बाद पहली बार बराह रास्त समुद्री राब्ता है। पाक फौज का दियोसाई स्कर्दू में शदीद बर्फबारी में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फबारी में फंसे मुसाफिर बाहिफाजत गलतरी मुंतकिल। मुसाफिरों का पाक फौज का शुक्रिया। खुराक भी मुहैया की गई। चांद एक बार फिर जमीन के नजदीक, मामूल से ज्यादा बड़ा और रोशन। कराची, इस्लामाबाद, बहावलपुर समेत मुल्क भर में सुपर मून का नजारा। रवा साल का चौथा और आखिरी सुपर मून था।